नमस्कार किसान भाइयों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, अभी हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं और इस स्थिति में हमें एक समस्या देखने को मिल रही है। बहुत सारे किसान भाइयों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी गेहूं की फसल में इल्लियों का प्रकोप बना हुआ है, तो उसके निवारण के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये समस्या हमें अभी 2-4 सालों से देखने को मिल रही है। इसके पहले हमारी गेहूं में कोई कीटनाशक का स्प्रे करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन जिस तरह से परिवर्तन आ रहा है, प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है और उस वजह से अब तो गेहूं की फसल में भी हमें कीटनाशक का स्प्रे करना अनिवार्य हो चुका है। तो किसान भाइयों, अगर जो इस बीमारी का हमने समय रहते उपचार नहीं किया, तो कहीं न कहीं हमारा जो उत्पादन है वो 20 से 30% घट सकता है। तो इसके उपचार के लिए एक ही स्प्रे में हमें, अगर जो इसको ख़त्म करना है, मोला और इल्ली दोनों प्रकोप बने हुए हैं, तो किसान भाइयों हमें अगर जो इसको ख़त्म करना है, तो इसके लिए हमें कौन-सा कीटनाशक लेना है। किसान भाइयों, लास्ट तक मेरी वीडियो में बनी रहिए। मैं आपको एक ऐसी सटीक जानकारी दूँगा जो कि एक ही स्प्रे में आपकी मोला और इल्ली दोनों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें गेहूं की फसल में यह देखना है कि हमारे खेत में कौन सी इल्ली लगी हुई है। हमारे खेत में जैसे इल्ली दो प्रकार की होती हैं। एक तो काली इल्ली, जो कि जिसे कि हम अमेरिकन सुंडी के नाम से जानते हैं, तम्बाकू वाली इल्ली के नाम से भी जानते हैं, और एक हरी इल्ली होती हैं जो कि सेमी लूपर इल्ली होती है। तो हमें यह देखना है कि हमारे खेत में गेहूं की फसल में कौन सी इल्ली लगी हुई है। अगर जो मान लो सेमी लूपर इल्ली है, तो उसे हम हल्के डोज से भी समाप्त कर सकते हैं। और अगर जो यानी कि अमेरिकन सुंडी या फिर तंबाकू वाली इल्ली लगी हुई है, तो उसके लिए हमें थोड़ा हेवी डोज लेना पड़ेगा। किसान भाइयों, सबसे पहला हमारा कीटनाशक आता है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फार्म में, जिसे कि हम हमारे किसान भाई मिसाइल और प्रोक्लेम के नाम से जानते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी दवाई है, जो कि संपूर्ण प्रकार की इल्लियों पर नियंत्रण करती हैं। आपकी तम्बाकू वाली इल्ली, सेमेन लूपर इल्ली, और इसके साथ साथ किसान भाई ये मोला और मच्छर और थ्रिप्स के ऊपर भी इसका अच्छा खासा कंट्रोल हमें देखने को मिला है। तो हमें इमामेक्टिन बेंजोएट किसी भी अच्छी कंपनी का लेना है। और उसके साथ में किसान भाइयों हमें लेना है लेम्डा साइलोथिन, जो कि सिजेंटा की कंपनी में लेम्डा के नाम से आता है। और बहुत सारी, आप जैसा भी उचित चाहते हैं किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, जिसके अंदर 5% लेम्डा साइलोथिन पाया जाता है और 9.5% इसी फार्म में भी आता है। आप किसी भी दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। और इसके साथ में किसान भाइयों हमें लेना है NPK 05234, जो कि एक खाद है। जिस पर समय हमारे गेहूं की फसल में बालियां निकलती हैं, उस समय अगर जो हम इसका स्प्रे करते हैं, जिसके अंदर 52% फास्फोरस और 34% पोटास पाया जाता है, तो उस समय अगर जो हम इस खाद का हमारी फसल में स्प्रे करते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं उत्पादन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो कि आप एक अच्छा उत्पादन निकल सकते हैं। तो इन तीनों का मिलाकर हमें स्प्रे करना है, जिससे कि हमारी फसल में मोला और संपूर्ण प्रकार की इल्लियाँ नष्ट हो सकती हैं, ख़त्म हो जाएगी, और लंबे समय तक यूँ समझ लो कि आपकी फसल में इल्लियाँ नहीं पड़ेगी। इसके बाद किसान भाइयों हमारा दूसरा कीटनाशक आता है क्लोर इंट्रानिलीपोल 10%, जो कि सिजेंटा के एम्प्लीगोम में पाया जाता है, जो कि अपने कोराजन में भी यह टेक्निकल आता है। तो इसके अंदर किसान भाइयों दो फायदा हैं हमें। एक, लेम्डा साइलोथिन 5% इजी पाम में इसके अंदर ही पाया जाता है, जो कि दो दवाइयों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो हमें इसके साथ एक अलग से दवाई नहीं लेना पड़ेगी, जो कि हमें जो कोराजन के अंदर टेक्निकल पाया जाता है वो और लेम्डा साइलोथिन दोनों एक ही सिजेंटा के एम्प्लीगो में हमें मिल सकता है। तो हमें ये ले सकते हैं। और इसके साथ में NPK 05234 दोनों मिलाकर हमें हमारी फसल में स्प्रे करना है। तो किसान भाई, इसका डोज हमें रखना है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और NPK 05234 का हमें 1 किलो 1 एकड़ में स्प्रे करना है। इसको अच्छी तरह से पानी में पहले मिला ले, और मिलाने के बाद में
स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये 2 मैंने आपको कीटनाशक बताए हैं, दोनों में से आप जो उचित चाहें दोनों ले सकते हैं। किसान भाइयों, मैं सजेस्ट करूँगा आपको सिजेंटा का एम्प्लीको, अगर जो आप अपनी फसल में अगर जो स्प्रे करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये थी आज की एक संपूर्ण जानकारी। अगर जो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।